हाँ, किया ये तो जो है ना, हाँ, क्यों किया ये हमारे लिए भी एक पहली थी उस टाइम में, क्योंकि हमारा इतना बड़ा सब मेहनत करके शूटर क्योंकि तो मुझे मिल याद गए है जब थे। शूटर पकड़े गए, हाँ, सतीश कालिया गाड़ी मिल पकड़ा गया, गया वेपन जी, मिल गया, शूटर मिल गया, जी, सब मिल गया, लेकिन क्यों हाँ, मारा ये इसका सवाल छोटा हम जन उस का दिन। नाम आया, हाँ, तब भी ये पहली बना हो, तो हम लोग भी लगे हुए थे यहाँ पे, तो मुझे मतलब मैं एनडीटीवी में था, तो मुझे फोन आया था छोटा राजन का, हाँ, 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 मालूम है मुझे। तो उसमें उसने कबूल किया था कि हाँ मैंने ही मरवाया है। और What was जेडे the- पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने 2 आर्टिकल लिखे थे जो कि वो उसको कमजोर बता रहे थे कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा बन रहे थे। मोटिव वाला पार्ट है वो तो, जिस दिन हमने इन लोगों को अरेस्ट किया हम उस दिन हमारे लिए पहली थी। क्यों किया? क्योंकि छोटा राजन तो इंडिया में था नहीं, वो उसको हम पकड़ नहीं पाए थे उस टाइम में, और उसके सिवा मोटिव किसी को मालूम नहीं था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में हमारे जहाँ तक ये कुछ लोगों को जो अपने मीडिया रिपोर्टर इसमें इंक्लूडिंग यू, तुमको भी फोन आए थे, फोन करके बताया था उसने कि भाई कि मैंने ही मारा है, मैंने मारा है, और क्यों मारा है, क्यों मारा क्योंकि है, वो इसका थोड़ा 2 बहुत उसका आर्टिकल हिंट लिख रहे हमको थे। मिल गया हाँ, था। बाद में ऐसी कहानी सामने है कि ये 18 में या समथिंग उसी 15-20 दिन पहले, ये जेडे की हत्या के 22 दिन पहले इकबाल कास्कर का एक ड्राइवर आरिफ बैद ऐसा कुछ नाम था, उस पर फायरिंग हो गई, उसमें उसकी डेथ हो गई थी। और वो पाकुमड़िया स्ट्रीट जहाँ पे ये दाऊद का एकदम गढ़ माना जाता है, उस एरिया में घुस के उस पर फायरिंग करके मर्डर हो गई थी। और उस टाइम में मीडिया में ये बहुत बड़े पैमाने पे एक चर्चा चालू हो गई थी कि भाई अभी गैंग वार बम्बई में चालू हो गया है, जो पहले रुक गया था 90s वाला, वो फिर चालू हो गया है। ये गैंग वाला इस गैंग को मारता है, वो कौन होगा? अच्छा, वो जो उसमें जो 2 लोग रेड हैंड पकड़े गए थे, वो दोनों हायर्ड क्रिमिनल थे, पैसे लेके मारने वाले सुपारी किलर थे। उनको किसने सुपारी दिया वो मालूम नहीं था, इसलिए वो केस में किसने मरवाया ये डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। और इसमें हमारे जो क्राइम के रिपोर्टर थे इंक्लूडिंग यू, सब तुम लोगों ने भी बहुत सारा कयास लगाना चालू किया, ये हुआ रहेगा, वो हुआ रहेगा। उसमें जेडे ने एक उसमें मिड डे में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उसने ये लिखा था कि अभी ये जो केस है छोटा राजन नहीं कर सकता है, जो ये जो फायरिंग है इसका, उसका ओपिनियन रहा होगा शायद उस टाइम में। ये छोटा राजन बीमार है, कमजोर हो गया है, बुढ़ा हो गया है, इस तरह की। और उसके जो बाकी शूटर है वो सब तीर्थ यात्रा पे गए हैं। अच्छा, इस टाइप का एक वो आर्टिकल था। और उसके बाद में एक आर्टिकल आया था कोई न्यूज़ में, तो कि भाई कोई नाम नहीं था उसमें कि भाई इकबाल मिर्ची को कोई मिलने चला गया है, कोई रिपोर्टर बम्बई का। तो इस टाइप की जो कहानी आ रही थी, तो ये इस आर्टिकल से कुछ तो भी मोटिव कनेक्टेड था। 2 उसने आर्टिकल बताए थे कि मिड डे मील छापे थे, वही एक आर्टिकल था जो बता रहा था कहीं ना कहीं कि वो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो मुझे उससे कहा कि वो सीमा रेखा पार कर रहे थे, हालांकि कोई एक अंडरवर्ल्ड वाला कोई डॉन है, वो हमें उनके हमारी कैलकुलेशन हो सीमा सकते रेखा बताए, देखो थोड़ा हास्यास्पद है। देखो ऐसा लेकिन है, एक 2 आर्टिकल पे किसी को, पत्रकार की हत्या कर देना, ये थोड़ा सा। देखो ऐसा है, अभी आप भी पत्रकार रहे हो और हम पुलिस है, हम पत्रकार और पुलिस वही इनवाइट डिस्प्लेजर, हम दूसरे के इंटरेस्ट के आड़ आते हैं, बिल्कुल, उससे हमारी दुश्मनी हो ही जाती है, हम कितना भी बोलो। वही इनवाइट डिस्प्लेजर, लोगों को दुख देते हैं, 4 लोगों को सुख मिलता लेकिन एक दुखी हो जाता है। हो सकता है वो कभी हमारा रिवेंज ले लेवे, इस टाइप का ये है। अच्छा, तो हमारा तो उनका तो क्राइम रिपोर्ट कर, इसमें तो चेड़े का तो काम तो डायरेक्ट कनेक्टेड विद अंडरवर्ल्ड ही था, उनके कॉन्टैक्ट सब इतने बड़े बड़े थे, मतलब खबरें अंडरवर्ल्ड तो की खबरें आए, करते थे। तभी वो किसी को ऐसा गलतफहमी हो जाता है कि भैया मेरे फेवर का है या मेरा बंधा हुआ है, ऐसा हो सकता है, जबकि रिपोर्टर किसी का बंधा हुआ होता नहीं है, तो हम भी जानते हैं। लेकिन तो उनकी खबर से गलत मतलब फहमी होता रही है। होंगी कि भाई कि ये आदमी मेरी
पैरवी करता है। और मजे की बात है उसने खुद फोन करके उस बात को कबूल किया, जब मुझे फोन किया उसने बताया, यानी उसको कहीं लगा नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा भविष्य में या फिर उसके ऊपर केस चल सकता है, क्योंकि ये पहली केस थी जिसमें कि वो कन्विक्ट हुआ। यस, ये कन्विक्शन होने के लिए जो तुम लोगों को उन्होंने फोन करके बताया, वो उसका बड़ा योगदान है कन्विक्शन में, क्योंकि उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। जो पुलिस स्टेशन के बाहर जो किसी आम आदमी के पास में कोई कन्फेशन देता है, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, और उस पर रिलाय करके उसको सजा हुई है, जबकि वो इंडिया में था नहीं। तो इसमें हमारे जो एविडेंस है उसका तो बहुत बड़ा योगदान है। तो यू आर आल्सो वन ऑफ दी जी बिल्कुल उसमें गुड स्टार विटनेस ऑफ और। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।